हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आज वर्ग अष्टम व्याकरण सहज का अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संधि। ध्यान से इसको देखिएगा। पहला क्या है? क। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। हिमालय का सही विक्षेप है हिमा प्लस लय, हिम प्लस आलय, हिमो प्लस आलय। हिमालय का सही विक्षेप होगा हिम प्लस आलय। सही का चिन्ह लगाएं। दूसरा, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार कहलाता है। तो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होगा? तो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद देखेंगे ख। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के वो शब्द जिन्हें संस्कृत के रूप में ही हिंदी में स्वीकार किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। दूसरा, वे शब्द जिसका अर्थ सदैव एक सा रहता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा, ऐसे शब्द जो उच्चारण करने में एक लगे परंतु अर्थ अलग अलग देते हो वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। चौथा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखते हैं संधि विच्छेद। गौ नंबर, संधि विच्छेद कीजिए। शब्द और संधि विच्छेद। शब्द क्या है? मनोनीत। मनोनीत का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस नीत। ये क्या है? विसर्ग संधि है। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे तल्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन, यानी ये क्या है? व्यंजन संधि है। हमने क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि स्वर संधि, विसर्ग संधि इत्यादि, और आप सभी ने भी पढ़ा होगा स्वर संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रामायण। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस आयन, यानी ये कौन सा है संधि? दीर्घ संधि है। धनुष्ठकार। धनु टंकार, यानी यह क्या है? विसर्ग संधि है। यहाँ पे 2 बिंदी लगा हुए हैं, यानी कि ये विसर्ग संधि है। अच्छा, घ। निम्नलिखित में से संधि का नाम बताते हुए सही संधि कीजिए। दुह प्लस कर, ये कौन सा है? दुष्टकर। इसका क्या होगा? संधि दुष्टकर होगा। और यह कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। अभी प्लस शेख, अभिषेक। अभिषेक का क्या होगा? ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो आगे देखते हैं। भो प्लस अन, क्या होगा? भो प्लस अन यानी भवन। ये कौन सा संधि है? अयादि संधि। तत् प्लस मैं, ये क्या है? तन्मय। इसका क्या होगा? जोड़ने पे तन्मय होगा। और यह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। सम प्लस हार, ये क्या हो गया? संहार, है ना। और इसका क्या कौन सी संधि हुई? ये व्यंजन संधि हुई।
सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ये इसका क्या संधि होगा? ये गुण संधि है। अब लिखते हैं निम्नलिखित आंसर, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। पहला है, संधि से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो हम लिखेंगे क्या? दो वर्णों या अक्षर के आपस में मिलने से उसमें जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्या? दूसरा है, संधि के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा नंबर में देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। चौथा नंबर देखते हैं, व्यंजन संधि को परिभाषित कीजिए। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5वां, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु प्लस कर, इसका अर्थ क्या हुआ? दुष्कर। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। नीचे देखते हैं संधि, ये संधि है। अब क्या है? संधि, स्वर संधि दिया गया है। अब संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। हम जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के भी हमको पता है कि हम लोग के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। बच्चों, अब यह जो चैप्टर है यानी यह जो अध्याय चौथा है वो कंप्लीट हो गया, हमारा बुक क्वेश्चन आंसर। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि सारे वीडियो आपके पास तुरंत अपडेट हो जाएं। धन्यवाद।